बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या जिस कपड़ों में हम बिस्तरी की जाए उन कपड़ों में नमाज पढ़ना जायज़ है? वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, हम बिस्तरी वाले कपड़ों में नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं? क्या अगर जिस्म नापाक हो तो क्या उसके ऊपर जो हम कपड़े पहनेंगे वो भी नापाक हो जाएंगे? मिसाल के तौर पर अगर एक शौहर अपनी बीवी से सोहबत करता है और बगैर गुस्ल के अगर वो कपड़े पहन लेता है तो वो कपड़े भी नापाक हो जाएंगे। इस बारे में क्या हुक्म है? नापाक बदन के साथ अगर कोई कपड़ा लग जाए तो अगर उन कपड़ों पर गलाज़त या नजासत लग जाए यानी कि मनी के कतरे लग जाएं तो फिर ऐसी सूरत में कपड़े नापाक हो जाएंगे। और हम बिस्तरी करने से पहले जो कपड़े हमने पहने होते हैं तो हम बिस्तरी करने के बाद वो कपड़े हम दोबारा पहन सकते हैं या नहीं? ये बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आता है। जिस जगह हम बिस्तरी की जाए यानी कि किसी चादर के ऊपर या चटाई वगैरह के ऊपर या किसी और कपड़े के ऊपर हम बिस्तरी की जाए तो उनका ये जहन होता है कि वो नापाक हो जाएंगे। हालांकि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको दूर किया जाना चाहिए। इस हवाले से कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि जो शख्स कपड़े पहनकर बीवी से सोहबत करे तो क्या फिर वो उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ सकता है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि गुज़श्ता रात मैंने जिन कपड़ों में अपनी बीवी से सोहबत की थी उन्हीं कपड़ों में मैंने नमाज भी पढ़ ली है। यानी कि कपड़े पाक होने चाहिए, ये नहीं कि उनके ऊपर मनी वगैरह के कतरे लग गए हों तो ऐसी सूरत में वो नापाक हो जाएंगे। और अगर उनके ऊपर नजासत के कतरे नहीं लगे तो आप हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल करके उन्हीं कपड़ों को दोबारा पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल जायज़ है क्योंकि वो नापाक उसी सूरत में होंगे जब उनके ऊपर नजासत लगेगी। बेडशीट के जिस हिस्से पर नापाकी लगी बस उतना हिस्सा नापाक होगा, उस हिस्से को धोकर पाक कर लिया तो बस पूरा बेडशीट पाक रहेगा। अगर गद्दी पर कुछ नापाकी नहीं लगी तो वो भी नापाक ना होगी। अगर चादर वगैरह पर नापाकी लग गई और वो खुश्क हो गई तो अगरचे वो हिस्सा तो नापाक होगा मगर उस पर पाक चादर बिछा ली जाए तो उस पर तिलावत कुरान करीम और जिक्र अज़कार सब करने की गुंजाइश है। जिस कपड़े वगैरह के जिस हिस्से पर नापाकी लगती है बस उसी हिस्से पर नापाकी का हुक्म शरन होता है। पूरे कपड़े वगैरह को नापाक करार नहीं दिया जाता और जब उस हिस्से को धोकर पाक कर लिया जाए तो बस कपड़ा वगैरह पाक रहता है। अगर कपड़े पर मनी या मज़ी के कतरे ना लगे तो महज मुबाशरत की वजह से कपड़े नापाक ना होंगे। अगर कपड़े पर नापाकी के कतरे लग जाएं तो जितने हिस्से पर नापाकी लगी हुई है उतने हिस्से नापाक हो जाएंगे। कुरान और सुन्नत की रूह से जिस मर्द ने जिस कपड़े के साथ अपनी बीवी से सोहबत की अगर उस कपड़े में पलीदी नहीं लगी तो उस कपड़े में नमाज पढ़ी जा सकती है। अगर कपड़े को मनी लग जाए तो तरी की सूरत में धो डाले। धोने के बाद अगर कपड़े में निशान दिखाई दे तो कोई हर्ज नहीं और मनी अगर खुश्क हो जाए तो उसको खुरच देना ही काफी है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं मैंने उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी उनसे दरियाफ्त किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कपड़ों में मुबाशरत करते थे क्या उसी में नमाज पढ़ लेते थे? तो उन्होंने कहा हाँ, जब उसमें गंदगी ना देखते। हम इस्त्री के बाद अगर शर्मगाह को किसी कपड़े वगैरह से अच्छी तरह साफ कर लिया जाए तो उससे शर्मगाह पाक तो नहीं होती, अलबत्ता अगर पोंछने की वजह से वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और किसी किस्म की तरी उस पर बाकी ना रहे तो उसके बाद गुस्ल करने से पहले जो कपड़े पहने जाएं वो पाक ही रहेंगे, नापाक नहीं होंगे, बशर्त ये कि शर्मगाह से मजीद नजासत निकल कर उन कपड़ों पर ना लगे। चुनांचे गुस्ल करने के बाद उन्हीं कपड़ों को दोबारा पहनकर नमाज पढ़ना जायज होगा, लेकिन बेहतर ये है कि शर्मगाह को धोकर पाक करने से पहले पहनने के लिए कोई अलग कपड़ा रखा जाए। नमाज वाले कपड़े ऐसे वक्त में पहनना खिलाफ एहतियात है। निजासत गलीजा मसलन मनी, पेशाब या पाखाना वगैरह कपड़े पर लगी हो तो ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने से मुतल्लिक 3 अहकाम हैं।
अगर नजासत दिरहम से ज्यादा हो तो कपड़ा धोना फर्ज है। अगर नजासत दिरहम के बराबर हो तो कपड़ा धोना वाजिब है। अगर नजासत दिरहम से कम हो तो कपड़ा धोना सुन्नत है। पहली दोनों सूरतों में अगर नजासत साफ ना की गई तो नमाज नहीं होगी। तीसरे सूरत में नमाज हो जाएगी। अगर दिरहम से कम होने की सूरत में नमाज शुरू की और किसी वजह से दौरान नमाज ये मिकदार बढ़कर दिरहम के बराबर या ज्यादा हो गई तो नमाज नहीं होगी। बहरहाल हालत मजबूरी में दिरहम से कम नजासत साफ ना करने की सूरत में नमाज तो हो जाएगी, लेकिन तहारत पाकीज़गी और नफासत का तकाजा ये है कि अगर पानी दस्तयाब हो तो जिस कदर भी नजासत कपड़ों पर लगी हो साफ कर ली जाए। लोगों को दिरहम से कम, बराबर या ज्यादा के चक्रों में ना ही डाला जाए तो बेहतर है। वाज़ेह रहे कि नजासत गलीज़ा एक दिरहम के बकदरे मुआफ है। उसका मतलब ये है कि इतनी मिकदार अगर बदन या कपड़ों पर लगी रह गई और पता ना चला तो वो मुआफ है और उस हालत में पढ़ी गई नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन अगर नजासत के लगने का इल्म हो और उसको धोने में हर्ज ना हो तो अगर वो एक दिरहम से कम हो तो उसे धोना बेहतर और एहतियात पर मुबनी है, और अगर एक दिरहम की मिकदार के बराबर हो तो इल्म होते हुए उसके साथ नमाज अदा करना मकरूह तहरीमी है। बदन या कपड़ों के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगी हुई नजासत गलीज़ा जमा करने की सूरत में एक दिरहम से ज्यादा बन रही हो तो उसके वक्त नजासत गलीज़ा एक दिरहम से ज्यादा ही शुमार की जाएगी, और कपड़ों पर एक दिरहम से ज्यादा नजासत गलीज़ा लगी हो तो ऐसी सूरत में उन कपड़ों को पाक किए बगैर उनमें नमाज पढ़ने से नमाज ही नहीं होगी। जिस्म पर पहने हुए कपड़ों की मुख्तलिफ जगहों पर नजासत लगी हुई हो तो उसके मुतालिक अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कपड़ों में से मसलन अमामा, कमीज, शलवार पर लगी हुई नजासत को इतनी मिकदार में देखा कि जब उनकी नजासत को जमा किया जाए तो दिरहम की मिकदार से ज्यादा तक पहुंच जाएगी, तो ऐसे कपड़ों में नमाज पढ़ना मना हो जाएगा। फतावा हिंदिया में है, अगर नजासत मौजू पर हो और कपड़े पर भी हो और उन दोनों पर जो अलग अलग नजासत है वो दिरहम की मिकदार से कम हो, लेकिन अगर दोनों की नजासतों को जमा किया जाए तो वो दिरहम की मिकदार से ज्यादा हो जाएगी, तो इस तरह इन नजासतों को जमा किया जाएगा और नमाज पढ़ना जायज नहीं होगा। बाहर शरीयत में है, किसी कपड़े या बदन पर चंद जगह नजासत गलीज़ा लगी और किसी जगह दिरहम के बराबर नहीं, मगर मजमुआ दिरहम के बराबर है तो दिरहम के बराबर समझी जाएगी और जायद है तो जायद। तो वाज़ेह हुआ कि अगर हम बिस्तरी वाले कपड़ों पर कोई नजासत नहीं लगी है तो ये कपड़े पाक ही रहेंगे, लिहाजा गुस्ल करने के बाद यही कपड़े पहन सकते हैं और उन कपड़ों में नमाज भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।